राजसमंद हमारा गढ़ है, राजसमंद को गढ़ ही रहने तो अच्छा लगेगा। विकास की बात करें तो किरण जी जलदायी मंत्री थी, तब राजसमंद को कहाँ पानी पिलाया। स्थानीय उम्मीदवार पिछली बार जितने भी वोटों से जीते हम, उससे 2 गुना वोटों से जीत के विधानसभा में जाएगा। कार्य से तो खुश नहीं है जी। राजसमंद में कुछ विकास नहीं हो रहा है अभी। अथवा राजसमंद की जनता ने अभी तक विधायक चुना ही नहीं है, तो हम आगे जाके पैरवी किसकी करेंगे। कांग्रेस का यहाँ विधायक था बंसीलाल गहलोत जी, सरकार थी कांग्रेस की। राजसमंद से सारे डिपार्टमेंट उस समय नाता द्वारा शिफ्ट हुए। इनका विधायक होते हुए उन्हीं विधायक का विरोध कर रहे हैं और जनता को रोडों पे लेके आ रहे हैं विरोध कराने के लिए, तो कौन किससे खुश है आप खुद ही मीडिया के माध्यम से पता लगा लो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार पूरी तरह से सज के पूरी तरह से है तैयार। राजसमंद विधानसभा में हम आज और राजनगर में जनता दरबार लगा है। जनमंच के माध्यम से जन नेताओं से और जनता से सीधा करेंगे संवाद, जानेंगे क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए, क्या राजसमंद की जनता बदलाव चाहती है या फिर खुश है मौजूदा विधायक के कार्यकाल से, क्योंकि पार्टी में एक और बीजेपी में एक और ये सुर बहुत तेज़ी से उभर रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन सारी बातों को जनमंच के माध्यम से जानेंगे, जनता से भी होगा संवाद, जन नेताओं से भी करेंगे बात। सबसे पहले मैं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और दावेदार बीजेपी से प्रबल दावेदार गणेश जी को एक बार आमंत्रित करूंगा कि आप बीच में आएँ, और मैं स्थानीय संवाददाता शेखर जी और प्रमोद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आएँ और एक टॉस अपन करते हैं और टॉस के बाद ये डिसाइड करेंगे कि पहला सवाल किससे हो। अच्छा, ये भी टॉस भैया आप आए आगे, आप टॉस करें। मांगिए सर। छाप हेड या टेल? बचपन में इस हेड की आदत पड़ गई, छाप तो बस हेड। चलो क्या बात है, एक बार तो कांग्रेस को भी जीतने दो। अभी राजसमंद हमारा गढ़ है, राजसमंद को गढ़ ही रहने तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने भी दावेदारी करी है, आप भी प्रबल दावेदार हैं। पिछली बार जब उपचुनाव हुए तब भी आप प्रबल दावेदार थे। एक रात पहले तक आपका टिकट फाइनल भी था, फिर अचानक कैसे क्या समीकरण बदले? अब देखो, संगठन है, ऊपर प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, तो जो संगठन ने किया वो हमने मंजूर किया। और फिर दूसरे दिन से चुनाव के बाद से हम लगातार आगे लग गए अपने अभियान में जी, संगठन का काम करते जा रहे हैं और अपना अभियान इस बार दावेदारी मजबूत है और पार्टी के अंदर एक चर्चा आम है, इससे आपको सहमति जतानी पड़ेगी जी। चर्चा ये है कि भाई बाहरी को इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस यही है कि वर्षों से यहाँ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सभी की इच्छा है यहाँ के जनमानस की कि भाई यहाँ के कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले और यहाँ पे अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो अच्छे से निभाएंगे। यहाँ के लोकल जो भी रहने वाले हैं, छोटे से बड़े इस क्षेत्र में हुए, तो वो क्या है कि इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो विकास अच्छे से हो पाएगा, ये सबका मानना है जी। विकास अच्छे से हो पाएगा, क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये सीट हार रहे हैं। विकास की बात करें तो किरण जी जलदायी मंत्री थी, तब राजसमंद को कहाँ पानी पिलाया। राजसमंद में मतलब पानी की इतना हो रहा है। राजसमंद में विकास की बात करें तो किरण जी जलदायी मंत्री होते हुए भी कोई पानी नहीं पिला सकी राजसमंद जनता को, तो क्या विकास आगे भी जीत के क्या विकास कराएंगे जी। आप बताएं, आपका चेहरा कौन है? आप भी तो लगातार परिवर्तन करते हो। हमारा चेहरा हाथ का निशान है, जो भी पार्टी के निशान ने कितनी उंगलियां तो बता दी जी, जो भी पार्टी से चुन के आएगा उसके साथ हैं हम, उसके साथ हैं। और इस चुनाव जीतेंगे क्या आपकी बात? 100% राजसमंद विधायक जीत के जाएगा और भारी मतों से जीतेगा। किस कौन है प्रबल दावेदार, कौन है? कोई हमारी तरफ से कोई भी दावेदार आवे, पार्टी जिसको चुनेगी उसके साथ हैं हम। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि भैया 100% चुनाव जीत रहे हैं, कोई भी आदमी आवे हाथ के निशान पे चुनाव जीतेगा। राजसमंद भाजपा का विगत कई सालों से गढ़ रहा है और इस बार भी वो गढ़ रहेगा। और हमारा स्थानीय उम्मीदवार पिछली बार जितने भी वोटों से जीते हम, उससे 2 गुना वोटों से जीत के विधानसभा में जाएगा। पिछली बार तो सिंपैथी से जीते आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ पिछले हर चुनाव की जी। भाजपा 25,000 30,000 वोटों से जीतती आ रही है और इस बार वो कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगी। नेतृत्व करता कौन है? क्योंकि पार्टी तो अंदर खाने बिल्कुल बिखराव की स्थिति में, क्योंकि कोई कह रहा है कि भाई गणेश जी को दो, कोई कह रहा है मैडम को दे दो,
राजसमंद में 2,40,000 मतदाता है अभी वर्तमान स्थिति में। भाजपा की तरफ से जिसको भी निशान मिलेगा वो विधानसभा में जाकर यहाँ से बहुत ही अधिक मतों से जीत के वो कह रहे हैं जाएगा। हाथ के निशान पे, आप फूल के निशान पे। जी बिल्कुल, जीत के लिए आप भी आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त है। चलिए भाई साहब, आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं? जो राजसमंद का विकास करे और काम करे वैसा। यात्रा मन खड़े आना में कोई आपने लगे विकासशील व्यक्ति है? विकासशील व्यक्ति तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अभी जो राजसमंद के मौजूदा विकास विधायक हैं, के उनके कार्य से खुश है क्या आप? अभी कार्य से तो खुश नहीं है जी। राजसमंद में कुछ विकास नहीं हो रहा है अभी। जी जो भी चाहिए राजसमंद में नहीं हो रहा है। जैसे कि रोड के बारे में जो भी राजसमंद का जो भी मांग है वो पूरी, या राजसमंद का जो भी अपने ये कार्यक्रम जो भी है, क्या नाम, ये ऑफिस है, जैसे जिला चिकित्सालय नादौरा घोषित हो गया, पशु चिकित्सालय नादौरा चला गया, हर जो भी चीज नादौरा चली जाती है। हर चीज नादौरा। गणेश जी भाई साहब, एक मुख्य समस्या है कि यहाँ से जो हर चीज राजसमंद जिला मुख्यालय को मिलनी चाहिए वो हर चीज नादौरा चली जाती है। नेतृत्व कमजोर है या इरादे कमजोर है? देखिए, अब जो गया जो हुआ है, हम अब इस चुनाव के बाद से देखिए संघर्ष क्या रंग लाता है। इस राजसमंद के विकास के लिए रात दिन एक कर देंगे और इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। अत्रादन कहीं हुई रहा कि भाई साहब? अत्रादन भी वहाँ संघर्ष की दो, लेकिन सरकार कांग्रेसी और माणालारे बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है और माँ अणी हती ने भाई साहब भेदभाव करें? अरे सब कर रहा है साहब। कांग्रेसी सरकार पूरी माणालारे भेदभाव कर रही है और राजसमंद जिला मुख्यालय है अनालारे भेदभाव हुआ है और अबे यो अत्याचार सहन नहीं करेंगे और राजसमंद विकासी गति ने बढ़े न भारतीय जनता पार्टी सरकार बने और उनमें माँ सब मिलना राजसमंद विकास माते अड़ी कर। चलिए, राजसमंद का विकास चाहते हैं, पर आपकी चुप्पी राजसमंद के लिए यहाँ से हर हक नादौरा चला जाता है, आपके लोगों की चुप्पी क्यों रहती है उस पर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नादौरा राजसमंद की जनता ने अभी तक विधायक चुने ही नहीं है, तो हम आगे जाके पैरवी किसकी करेंगे? नहीं, पर इसका मतलब अगर कोई आप वकील क्षेत्रीय नागरिक तो यहाँ के हैं ना? हाँ बिल्कुल है। यहाँ से कोई चीज अगर नादौरा जाती है तो उसका आपको दुख होता है कि नहीं होता है? जो हक यहाँ पे मिलना चाहिए। दुख तो बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा वो वहाँ के विधायक है तो वो उनके वहाँ की विकास करने की बात वो करेंगे। तगड़ा है मतलब? वो नहीं, राजसमंद में है ही नहीं है ना। राजसमंद में जब किरण जी जलदाई मंत्री थे तब क्या राजसमंद की जनता को पानी पिलाया उन्होंने? उनकी सरकार थी। राजसमंद की जनता को पानी नहीं पिला भाई किरण जी महेश्वरी, ऐसा आरोप लगाया। ये उनकी गलत फहमी है। राजसमंद की जनता हमेशा पानी पी रही है। राजसमंद झील में इंद्रदेव की कृपा से हमेशा पानी रहता है। ये इनके आरोप निराधार है। दूसरी बात, वो यूँ कह रहे हैं कि यहाँ विधायक नहीं है। इनकी जानकारी के लिए बता दूँ, कब कांग्रेस का यहाँ विधायक था बंसीलाल गहलोत जी, सरकार थी कांग्रेस की। राजसमंद से सारे डिपार्टमेंट उस समय नाथद्वारा शिफ्ट हुए। गर्ल्स कॉलेज गया, ITI गया, डाइट गई, वापस बीजेपी गवर्नमेंट आई। 2004 में बंसीलाल जी खटीक यहाँ से MLA बने। उन्होंने उनके प्रयास से ITI और पॉलिटेक्निकल कॉलेज दोनों राजसमंद लाए। उसके बाद किरण जी माहेश्वरी आए, उन्होंने वापस कन्या महाविद्यालय राजसमंद में लाया। तो जब जब सत्ता कांग्रेस की राजस्थान में आती है उस समय CP जोशी वहाँ के विधायक हैं, तो वो तो सब ये कहते हैं कि CP साहब ही डिसाइड करते हैं किसको कहाँ से लड़ाना है। इसीलिए कह रहे हैं ना, वो उनकी सीट बचाने के चक्कर में यहाँ हमेशा कमजोर प्रत्याशी उतार। यार भाई साहब, तुम चीटिंग करते हो यार भाई साहब। यार ये तो यूँ कह रहे हैं कि CP साहब जब भी यहाँ पर कांग्रेस जीतती है यहाँ से सब सामान वहाँ ले जाते हैं, नादौरा उनकी सीट पक्की करते हैं। देखो, नादौरा में कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नादौरा की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करी और जितना विकास वो करा पाए वहाँ पे कराया। और ऐसी बात नहीं है, राजसमंद में भी CP साहब ने काफ़ी विकास कराया है और अदर जो कांग्रेस के नेता उन्होंने हमेशा विकास की बात करी है और जितना करवा पाए किया है। बीजेपी से यहाँ राजसमंद का 20 साल से विधायक था, मंत्री भी रहे, तो किसी ने रोका थोड़ी था उनको विकास करने से। उनको अपनी आवाज़ विधानसभा में बुलंदी मतलब लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने वाली बात है। पर इस बार देखो, पूरी राजसमंद की विधानसभा की जनता चाहती है कि हमारा कोई ना कोई लोकल प्रत्याशी जीते और कांग्रेस का विधायक नाम बता दो आज आप। नाम तो बहुत सारे हैं भाई एक साहब। बता दो भाई। हम तो देखो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं एक और कांग्रेस सीनियर नेतृत्व जिसको टिकट देगा, जो हाथ का सिंबल लेकर आपका नाम क्या आएगा है? जनता। मेरा नाम गनी भाई सिंधी है। गनी भाई सिंधी को अगर टिकट मिलता है तो गनी भाई सिंधी भी चुनाव जीत सकते हैं। देखो, जीतना नहीं जीतना ये तो जनता पे तय करता है। जनता जीताती है और जनता ही हराती है। पर यह है कि इस बार राजसमंद विधानसभा से कांग्रेस का विधायक प्रत्याशी जीत के जाएगा और विधानसभा में राजसमंद की आवाज़ बुलंद करेगा और बहुत तेज गति से राजसमंद में विकास होगा। जी,
भाई साहब एक बात बताओ कि यहाँ पर एक गंजी का अंबार लगा हुआ है और आज़ादी के नायक भी रहे दीनदयाल जी उपाध्याय साहब की मूर्तियाँ हैं, उनके सामने गंदगी पड़ी है। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी तो प्रतिक्रिया ये है सर कि ऐसा है कि नगर परिषद में अभी कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है और कांग्रेस वाले ही अगर जैसे ये बीजेपी की मूर्ति मतलब बीजेपी की क्यों है? देश के महापुरुष है, लेकिन मतलब जो बीजेपी वाले इनको ज़्यादा मानते हैं, उस वजह से यहाँ गंदगी का अंबार लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अणी वजह उस गंदगी को अंबार अटे लाग रही है मूर्ति का श्रेष्ठ सामने। यार भाई साहब मैंने एक बार बताओ था, मतलब मूर्तियों में दुश्मनी निकालो, ये कह रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई सामने जो ये मूर्ति है दीनदयाल उपाध्याय जी की, ये जनसंघ के संस्थापक थे, उनके सामने कचरा इसलिए रखा, कचरा बात रहे क्योंकि कांग्रेस नगरपालिका। पहले तो इनको पूछो कि ये किसके टाइम पे लगी है मूर्ति? करने टाइम आप बताओ। है कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ये मूर्ति लगी है, ठीक है ना। कांग्रेस हमेशा राजसमंद को साथ में लेके विकास किया है राजसमंद को। और सीपी साहब पे ये जो आरोप लगाते हैं बार बार वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ यहाँ के किरण माहेश्वरी जलदायक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए क्या काम किया राजसमंद के लिए? जी भाई साहब हर बार ये एक आरोप लगा रहे हैं और गणेश जी आप दावेदार भी, आप इस बात का पुख्ता जवाब दें कि बार बार ये कह रहे हैं कि महेश्वरी जी यहाँ से सांसद विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, पर जो विकास होना चाहिए था, जो विकास सीपी साहब ने नाथद्वारा में करा, वो विकास यहाँ नहीं करा पाई। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, अगर विकास नहीं किया होता तो लगातार 3 बार कैसे जीतते, ठीक है ना। आज गाँव के लोग, आम लोग सब खुश थे, ठीक है। इस हिसाब से लगातार भाजपा जीतती। बाकी क्या, बाकी जीते ना कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों को देख लिया, सबको परख लिया, हारने वाले। और शायद इसलिए नहीं जीत रहे क्योंकि हर बार खिलाड़ी चेंज कर देते हैं। अरे खिलाड़ी वो का वो रख लेंगे, देख लो, रिपीट कर लो आप वापस, फिर भी हार नहीं है। ये गारंटी है कि कांग्रेस को इस बार भी वापस हार नहीं है। मतलब यहाँ से फिक्स है कि जो बीजेपी का टिकट ले जीत जाएगा, जीतेगा, 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। यार भाई साहब ये तो अतरी बातें कर रहा है यार, धारण तो बिल्कुल ही यार, कहीं तो कहना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये यूँ बोल रहे हैं कि हमारे 4 बार उसके बाद जीते। इनका विधायक होते हुए उन्हीं विधायक का विरोध कर रहे हैं और जनता को रोडों पे लेके आ रहे हैं विरोध कराने के लिए। तो कौन किससे खुश है, आप खुद ही मीडिया के माध्यम से पता लगा लो। एक पर्सनल आपसे कुछ चीज पूछना जी जी, आप नाश्ते में काजू खाते हो क्या? आप इतने गोरे गोरे क्यों है? पहले तो नहीं गोरे खुद देन है, भगवान की देन है, गोरे हैं। नाश्ते में काजू वाजू नहीं ऐसा कुछ। चलिए भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि पुराने विधायकों ने, पर आप बताओ कि एक विधायक का क्या काम होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं जिन पर आप विकास चाहते हो? अब गाँवों की जनता या शहर की जनता के लिए विकास के काम पूरे होने चाहिए। बराबर जो काम करेगा वो विधायक बन जाएगा। जी क्या अभी भी राजनगर की क्या बेसिक समस्या क्या है? बेसिक समस्या यहाँ की एक तो पानी की समस्या है ही है, दूसरी कुछ रोडे वोडों की समस्या है। ये समस्या अभी 5 साल में तो एक पैसे का काम नहीं हुआ यहाँ। 5 साल मार्बल मंडी है, मार्बल मंडी को एक विकास की तरफ ले जाना चाहिए, उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये राजसमंद के नगर पालिका, ये देख लो, ये देख लो, अपने सामने देख लो। हाँ, नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। देख लो यहाँ अब जो महापुरुष है, महापुरुष की ये कितनी गंदगी पड़ी है, ये चौपाटी बना रखी है। और देखो इनका स्टैंड होना चाहिए, ऑटो स्टैंड नहीं है यहाँ पे। ऑटो वाले चाहे बेचारे खड़े रहते हैं, इनका स्टैंड बनना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा माहौल आपाधापी का हो गया था क्योंकि 2 बैल आपस में भिड़ा गए थे और यहाँ कांग्रेसी और बीजेपी वाले भी आपस में फुल भन्नाट भिड़ा रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि भाई साहब फुल विकास हो रहा है नाथद्वारा में यहाँ पर विकास हुआ नहीं और पुराने विधायक ने कुछ करा नहीं, पर आपकी तरफ से कोई एक पर्टिकुलर उम्मीदवार फिक्स क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी अभी तक? एक नेता को नेतृत्व क्यों नहीं दे पा रहे हो आप लोग? हम क्या सब सिर्फ नेतृत्व वाले करते हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारी तरफ से तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हैं। और ये आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि इस बार
भारी वोटों से पूरे जिले से जो विधानसभा जीतेगी, जो सबसे भारी वोटों से, वो होगी राजसमंद विधानसभा। क्योंकि आपके सामने दिख रहा है, विरोध तो आपसी नेता ही खुद के विधायक का कर रहे हैं जी। तो आपको खुद को दिख रहा है कि जीत और किसकी होने वाली है। नहीं है ना, कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी का ही कोई विरोध नहीं है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ लेके उसको जिताने का काम करेंगे जी। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताने का काम करेंगे ये लोग। तो लोकतंत्र है, दावेदारी करना हमारा अधिकार है और हम संगठन के सिपाही है, दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा संगठन जो निर्णय करता है उसके बाद में हम संगठन के साथ में रहते हैं। करेंगे या बगावत भी कर सकते हैं? नहीं, ये फालतू की बात है। ये राजसमंद के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित सिपाही है और हमेशा जीत कैसे दर्ज हो रही है, ये ऐसे सिपाहियों के कारण ही हो रही है कि लगातार हम सब एक है बस। पर एक बात बताइए सर कि विधानसभा में तो आप जीत रहे हैं, पर नगर निगम नगर परिषद पे इनका कब्जा है। लगातार हमारा रहा था, पिछली बार में छोटी मोटी कुछ चूक हो गई, इस वजह से एक बार इनको मौका मिल गया। तो आप देख लो, मौका मिलने के बाद में ये हालत है। अभी आपकी इस कार्यक्रम में भी मतलब विघ्न पड़ गया, ये स्थिति है जी। भाई साहब, आप ऐसी निगाहें गणेश जी, भाई साहब भावी विधायक के रूप में आप देख रहे हो क्या गणेश जी को? पक्की बात है? पक्की बात। जीतेंगे अब की बार? जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी कांग्रेस? यो तो मैं देखो कह नहीं सका। तो पता ये किस तरह जीत जाएगा? था करने वोट दोगे तो ये जीतेगा। अबे देखो भगवान के भरोसे ये भी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा? रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और हमारे ये जैसे वो सामने है ना, वो ये वो या सब्जी मंडी, इसके वो लेटेंगे बहुत ही इतनी सड़ रही जैसे कोई मीन पग नहीं देगा, जैसे पग नहीं दे सकते। पग नहीं दे सको साहब। हैं कन्ने कहना अन्य वास्ते अरे साहब ने किन्हीं चेयरमैन साहब ने को, किन्हीं को आयुक्त साहब ने को, पूरी गंदगी मेरी साहब अंदर देखो आप जाके, आप खुद वीडियो। भैया ये यूं कह रहे हैं कि अंदर सब्जी मंडी के अंदर शौचालय की स्थिति बहुत खराब है। हजारों बार चेयरमैन साहब को अवगत करा दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन साहब अपना काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, दिल पे आकर के चेयरमैन साहब के काम से खुश हो गया? हाँ खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। पक्का? हाँ पक्का। अपना पर्सनल काम भी रहा सबरी काम है हुकम नहीं बेटे। माँ धोइंदा किया था बेटे, लोग बाग यूं क्यों कि कांग्रेस वाला ने घर बांटने तो रोड होने दी थी, बीजेपी वाला ने घर बांटने नहीं। ये धोइंदा वाला खड़ा आनंद पूछो, सब टोटल काम वेरा बन धोइंदा में जी हो रहा है। धोइंदा में काम आप गए थे? हाँ धोइंदा में गए तो अभी जो रोड का जो काम चल रहा है वो क्या एमएलए कोटे से थोड़ा हो रहा है, नगर पालिका के कोटे से हो रहा है जी। तो वो चेयरमैन साहब भी करवा रहे हैं। चलो, चेयरमैन साहब के काम से खुश हैं बाबू जी? ये अटे मत देखो, मैं अटे खड़ी हूँ, लो बताओ। हाँ भाई साहब, अबे ये तो कह रहा है कि चेयरमैन साहब के काम से फुल खुश है। आप खुश हो गया अशोक जी के काम से? तो खुश नहीं है सर। हमारे ये जब मेन सड़क थी, जो मेन रोड थी, ये 2 महीने तक अधूरी पड़ी रही। लोग मतलब परेशान हो गए, मिट्टी मतलब इतनी दुकानदार इतने परेशान हो गए, मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई। जब हम एक दिन शाम को सवेरे जब आए, सब व्यवस्थित लग रहा था। शाम को जब गए तो मोटरसाइकिल पे परत जम रही थी मिट्टी की। तो अब ये स्थिति 2 महीने तक जो जिला मुख्यालय की मेन जो सड़क है उसके ऊपर रही। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, थोड़ा बहुत रोड ये विकास ऐसे ही होता है क्या सर? तो अबे रोड तो बनेगा तो बाकी कोई छत पे बनी देगी रोड? नहीं, रोड तो रोड पे ही बनेगी, लेकिन उसको तुरंत गति से काम करवाना चाहिए ना। मेन मुख्य सड़क है ये तो मुख्य सड़क है ना सर, कोई गली की सड़क थोड़ी है। आप बताएं बाबूजी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो कोई गम तो नहीं छुपा रहे हो आप? बाबूजी बताओ, नेता कैसा चाहिए आपको? स्थानीय जावे। स्थानीय जावे? ये स्थानीय गणेश जी ठीक रहेगा? ठीक है, पक्की बात है। पक्की बात। और गणेश जी ने टिकट मिले जीत जाएगा कहीं? जीत जाएगी। ये कांग्रेस ही आएगा बच्चा? कोई भी बच्चे वो जीत जाएगी। जीत जाएगा? बीजेपी में कोई भी वो जीत जाएगी यार। बीजेपी में एक तरफा माहौल है यार, कांग्रेस में था वो भी चार न गई यार। भाई साहब यार, लोग तो थोड़ा वार कर रहा है यार। बहुत भारी पड़ रहा है वैसे, बहुत भारी पड़ रहा है। नगर पालिका लेना आया नहीं लाया की? नगर पालिका जीते लाया तो 4 क्या 40 खड़े होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जीत को लेकर इतना आश्वस्त हो रही तो कह रहे हैं कमल के फूल के निशान पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव जीतेगा। तो ये बात तो हम सभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ का पंजे का निशान जो भी लेके आएगा। इस बार राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना मूड बना चुकी है कि अब की बार राजसमंद से कांग्रेस को जिता के बैठना है विधानसभा में। क्योंकि विकास के मामले में ये लोग ही कह रहे काफ़ी विकास नहीं हुआ, ये वो तो एमएलए नहीं था, विकास नहीं हो पाया। इनका एमएलए था, ये नहीं करा पाया, इसमें हमारी तो कोई वो है नहीं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा एक प्रश्न जो छवि इन्हीं से हमारे मित्रों से, हाँ आप 4 साल से, ये 5वां साल चल रहा है इनकी सरकार, 2.5 साल से इनका चेयरमैन, ठीक है। उससे पहले 5 साल बीजेपी थी, उससे पहले वापस 5 साल पहले कांग्रेस। मेरी राजनीतिक जहाँ तक समझ है, 15 साल में 5 साल बीजेपी सत्ता में रही और 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही। विधायक किसी का हो वो ठीक है, सरकार इन्हीं की थी, इनका प्रत्याशी चुनाव हारा तो हारे हुआ भी नेता था। ये यूँ बता दे कि राजसमंद के इतिहास में कांग्रेस ने एक कोई काम नगर पालिका क्षेत्र में भी किया हो, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इन्होंने कभी आए ही नहीं, दर्शन ही नहीं। आप कहीं गांव में जाओगे, पूछेंगे पुराने प्रत्याशी कौन है, भूल जाएंगे कौन था। एक काम ये बता दे, ये हमारी सरकार ने, क्यों एमएलए नहीं है तो ये मतलब नहीं विकास नहीं हुआ। मान लेते हमारे एमएलए ने पैरवी की भी होगी या नहीं की होगी तो वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का श्रेय के चक्कर में। ये एक काम बता दे कि इन्होंने ये काम किया, उस मुद्दे को लेके हमारे बीच आएंगे, जनता के बीच। लो भाई साहब कौन जवाब देगा ना बात रो, एक जनो जवाब दे दो। आओ सर अटे जाओ, डायरेक्ट संवाद करूँ आप लोग। बिल्कुल जवाब दे दे। बिल्कुल, क्या जवाब है आपका? भाई सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं, एक बार ये विधायक के लिए बोल रहे हैं। देखो विधानसभा में यहाँ के चुनकर कोई वकील जाएगा तो राजसमंद की पैरवी करेगा। भाई वकील इन्होंने चुना है, वो वकील वहाँ पैरवी करता ही नहीं है तो कौन कैसे होगा कोई वकील ने सरकार राजस्थान में कांग्रेस की, नगर परिषद में चेयरमैन आपका, और क्या कर क्या रहे हो आप? नगर परिषद तो राजसमंद विधानसभा की बात करेंगे, पूरे राजस्थान की नहीं कर रहे हैं। अभी राजसमंद विधानसभा की बात हो रही है। भाई जो वकील चुना है इन्होंने, जनता ने चुन के जो भेजा है, वो जनता की सही पैरवी नहीं कर सकेगा तो कैसे विकास होगा? कैसे होगा वैसा विकास? हम तो ये कह रहे हैं, इनकी सरकार है, इनके नुमिंदा चुनाव लड़के गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष हैं, इनके चेयरमैन हैं, ये क्या नींद निकाल रहे हैं? आप लोग नुमाइंदों कट्टे हैं। मैं तो एक चीज कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये बीजेपी वाले एक भी बड़ा काम बता दे राजसमंद विधानसभा में कि हमने ये सबसे बड़ा काम किया है। बाकी जितनी भी आज लो बताओ, 80 साल से जो राजसमंद की समस्या थी, लोग तरसते थे ट्रेन क्या होती है, उस ट्रेन को हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी लेके आई है। ट्रेन देखे नहीं लोग बात। हाँ ठीक है, ब्रॉडगेज राजसमंद का सपना था 80 साल से, उसको हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी लेके आई है। इनके सीपी जोशी जी ने 4 लेन तो बना दी, लेकिन सिर्फ नाथद्वारा को बचाने के लिए एलिवेट बनाया, उसके बाद सर्विस रोड बिल्कुल नहीं बनी। 10 साल हो गए हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी के अथक प्रयास से नाथद्वारा से लगा गोमती तक सर्विस रोड बन रही है। गोमती से ब्यावर तक 4 लेन का जो टुकड़ा इन्होंने छोड़ दिया था, वो हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी लेके आई है। राजसमंद में इन्होंने जो कन्या महाविद्यालय राजसमंद की जनता से छीना, वो हमारी स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी लेके आए। राजसमंद का इन्होंने जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज और ITI कॉलेज हमसे छीना, वो हमारे बंसीलाल जी खटीक राजसमंद में लेकर। ये एक काम बता दे जो हम लेके आए। एक काम यार वैसा, तुम तो यार झूठ बोलते हो यार, वैसा इन्होंने तो इतना सारा काम कर दिया यार। इन्होंने बताए, सबसे पहले ब्यावर वाली रोड बताई इन्होंने काम भी नहीं किया था। वहाँ हमारे MLA सुदर्शन सिंह जी ने पद यात्रा करी थी, उसके बाद काम शुरू हुआ है, उसके बाद काम शुरू हुआ। अब ये बोल रहे पहले जयपुर जाते थे कितना समय लगता था, आप खुद बताओ कितना समय, इनको पूछो कितना समय लगता था। आज ये राजसमंद से 4 लाइन निकली है, रोड बनी है, तो आज 3.5 घंटा में अपन जयपुर पहुंच सक रहे हैं। आज राजसमंद नगर परिषद में एक भी रोड ऐसी बता दो जो नहीं बनी है। इस कार्यकाल में एक भी रोड ये बता दो कि नहीं बनी है। आज एक भी रोड बता दो। आज दोइंदा में रोड, आज जो दोइंदा में रोड निकल रही है, आज जो दोइंदा में रोड बन रही है, अशोक जी डाक ने जो बात करवाई है CC रोड, वो आज जाके आप देखना, ऐसी ये 7 जन्म ले तो नहीं बनेगी कभी। अच्छा एक सेकंड भैया, एक सेकंड, ये यूं कह रहा है, एक सेकंड बाबूजी, एक सेकंड, ये यूं कह रहा है वे सुदर्शन सिंह जी पगे चाले और था इंजन माते ले लोगे, मैं बनाई रोड। मेरी बात सुनो, अगर पद यात्रा से ही काम होता है तो घर पे सो जाओ, पद न कर लो। आने वास्ते पद यात्रा वास्ते कहीं मत को, राहुल जी भी पूरा पगे चालिए है तो पद यात्रा। और सुनो, ये बंदे यूं कह रहे हैं कि नगर परिषद में सड़कें बने, जो सड़क बनी हुई है उसका डामर डाला होगा। ये एक सड़क बता दे जो हमने नहीं निकाली, जैसे हम बता रहे हमारे मेजी पालीवाल ने 100 फीट निकाली, 50 फीट निकाली। ये अगर बोल रहे हो पद यात्रा से कुछ नहीं होता है तो क्यों लोकलवाद करके पद यात्रा कर रहे हो? पद यात्रा क्यों कर रहे हो लोकलवाद करके? अगर पद यात्रा से कुछ नहीं होता है तो कौन कर रहे हो यात्रा?
सब लोकल मिलकर कर रहे हैं, भाजपा के सब करवा रहे हैं। कहा भाई साहब था बार तो पद यात्रा विरोध कर रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वो पद यात्रा निकाली, किसी भी दावेदार की तरफ से वो पद यात्रा नहीं थी। हाँ, तो क्यों यहाँ की निकाली? लोकल पब्लिक की डिमांड थी कि किसी स्थानीय कार्यकर्ता को वो मौका तो मिले। बिल्कुल होनी चाहिए। जी। मैं चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, अगर स्थानीय नेता की बात स्थानीय कार्यकर्ता नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही बात है। मेरा आपसे मैं यही कह रहा हूँ, जो पद यात्रा निकालने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि परिवारवाद और वंशवाद को हटाना है। तो उस मुद्दे को लेकर यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, ग्रामीण थे, उन्होंने निकाला है, सपोर्ट किया। लेकिन अब एक लिमिट पे आने के बाद में एक कार्यकर्ता भी चाहता है कि मैं थोड़ा ऊपर जाके जनता की सेवा करूं और यहाँ की बात इस बात से सहमत है कि भाई लोकल को मौका मिलना चाहिए। आपसे हाँ बताओ भाई साहब। ये बार बार ये आते हैं कि तुम्हारा प्रत्याशी का विरोध है, फलाना ठीका। आप उसको छोड़ो, हमारे तो कमल का फूल जो लेकर आएगा उसके साथ सब हो जाएंगे। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, इनके भी 17 कैंडिडेट है। सुनो, इनके पास ही 17 कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है। जब केलवा से टिकट, सुनना मेरी बात, जब केलवा से टिकट मिलता है नीचे वाले निपटा देते हैं, नीचे वाले को मिला तो ऊपर वालों ने निपटा दिया। तो पहले ये तय कर ले ये किसको लाएंगे और कौन इस बार निपटाने के मूड में। कौन निपटाएगा भाई साहब? यार भाई साहब अतरी कोई हमारे तो कोई निपटाने का है वाक्य में यार खुद ही निपटा रहे, पद यात्रा कर कर खुद ही भाजपा को निपटा रहे राजसमंद में। हम तो ऐसा निपटाने की किसी को रखते ही नहीं। जो भी हाथ के निशान से टिकट लेके आएगा उसको पूरी कांग्रेस पार्टी जिताने का करेगी और जिता के भेजेगी। अब खुद निपटा तो खुद रहे भाई, खुद पद यात्रा कर रहे हैं, खुद विरोध कर रहे हैं और अलग कांग्रेसियों को फोन करवा रहे हैं कि आपको इस प्रोग्राम में आना, पद यात्रा में आना, वंशवाद मिटाना। हमारा खुद का, हाँ हमारा खुद को फोन आया। और यार भाई साहब थानी स्थिति इतनी खराब है बीजेपी कांग्रेस ने फोन किया था। मेरी बात सुनो, इनके सीपी जोशी का कल मेरे मैसेज आया, डॉक्टर सीपी जोशी का। क्या है ये देख लो आप, बधाई दी होगी उन्होंने कल परसों कोई त्योहार नवरात्रि की। तो मेरी बात सुनो, तो वो क्या होता है, वो बात नहीं कर रहे, हम तो वो कर रहे हैं जो एक मिनट भाई, होता क्या है, एक कॉल सेंटर पे किसी को बिठा दिया, उसके बाद जो लिस्ट आई वो फोन करते हैं। वो लिस्ट कांग्रेस यारी गलत तरीके नहीं, कांग्रेसियों की हमारे आ जाती है, फोन आते हैं सीपी जोशी के वहाँ कार्यक्रम में आना है। हम कहते हैं अरे भाई हम बीजेपी वाले हैं, क्या गलती से लग गया। इनके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जब केलवा से अपने हरि सिंह जी को टिकट मिला, जिला अध्यक्ष का गांव, वहाँ से बीजेपी जीतती है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग? जब भाटी साहब को टिकट मिलता है, केलवा से 2000 से हार जाते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यार भाईजान ये तो यूं कह रहे हैं टोटल मिला के तुम्हारे पास सब हारे हुए की फौज है तुम्हारे पास। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, मुझे एक बात बताओ, अभी पालिका में बैठे हुए हैं ना, हमारे जीते हुए पालिका में बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, वो किसी कारणवश हार गए हैं, पिछली बार के चूक हुई की जो था जीत गया। नहीं ऐसी कोई चूक नहीं है, ऐसी कोई चूक इस बार देख लेंगे विधायक में, अभी देख लेंगे। अभी मैं तो बोल रहा हूँ अभी वोटिंग कराओ। अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, कैसे हारेंगे? अभी वोटिंग होगी और वोटिंग होते समय सब पता चल जाएगा किसके दिल में क्या जगह है। भाई अभी ये जो खड़े हैं एक पार्टी के हिसाब से खड़े, अंदर जाके किसका बटन दबाएंगे क्या पता। तो अभी भाजपा के अंदर यूं है कि अंदर जाके कांग्रेस को वोट देना है। अभी ये अब जैसे जिमन करा, अभी एक भिक्षु विलियन में जिमन करा था, मेरे खुद के फोन आया, चिराग जी आपको बता ना, मैंने बोला किसी गलत चिराग को फोन कर दिया है, मैं चिराग पालीवाल यूथ कांग्रेस से प्रेसिडेंट हूँ, उसको आपने फोन कर दिया कि सॉरी यार सर गलत हो गया। यार भाई साहब थाने मतलब जीवन भी फोन करने बुलाया था लोगों ने, और बच्चे को फुल भीड़ है यूं। जिमाना कोई बुरी बात थोड़ी है कि, अरे जिमाना तो बुरी बात नहीं, पर कांग्रेस ने फोन करने तक जिमन भी जाए, रोटियां भी खाई जाएगा और वोट भी नहीं देगा। नहीं दे तो नहीं, जीवन तो जाएगा। बालू जी गुजर के फोन आ रहे, हम सबको भी जिम्मा आना, और हमारे गांव में निमंत्रण दे के गए। इनके जो अभी एक नए नवेले आए हैं, ये लोकल कह रहे, वो बाहर के औरंगाबाद से, देबारी वाला औरंगाबाद से, ठीक है, वो यूं कह रहे हैं निमंत्रण गांव में, हमारे वो गांव में एक सिस्टम होता है, इसमें जिनका ठेका खुला वो बालू जी, नहीं औरंगाबाद से बालू लाल जी। अच्छा एक मिनट, ये भाई साहब बहुत देर से, भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? विधायक पहली बात तो यहाँ का स्थानीय चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं। दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था, ये लोग कह रहे थे पद यात्रा के लिए, पद यात्रा सबकी अपनी अपनी कुछ मनोकामनाएं होती है। मैंने खुद ने की है कि यदि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से कोई लोकल विधायक बनेगा तो मैं यहाँ से परशुराम महादेव जी तक पैदल यात्रा करूँगा। तो ये तो मेरी जो भावना है मैंने व्यक्त की। आप पद यात्रा को लेकर इतना क्यों हो रहे हो?
हिम्मत कुमावत नेता हिम्मत जी कुमावत नेता प्रतिपक्ष, एक बार इनके लिए मैं चाहता हूँ सभी तमाम लोग जोरदार ताली बजा दे। में एक अच्छी सोच के साथ आपने ये और काम दूसरी करा है। बात और कह रहा हूँ, इन भाई साहब ने ये बोला है कि राजसमंद नगर परिषद में हमने रोडें बनवाई, तो मैं वैसे लेट आया मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष हूँ, या गारंटी के साथ में दावा के साथ में कह सकता हूँ कि आज चुनाव कराइए, ये धूल में नहीं मिल जाए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूँ। भाई साहब अपनी मूर्ति बात कौन देगा जवाब था? आओ नहीं आप भाई साहब भाई ये जो बोल रहे हैं धूल में मिलाएंगे, ये तो अभी ऊपर की बात बोल रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जब वोटिंग जब वोटिंग होगी तब ये हाथ के निशान पे वोट बटन दबा के आएंगे। ये मैं खुला चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका दर्द हमें पता चल रहा है इनका दर्द कितना है, हमें पता चल रहा है इनका दर्द कितना है। अरे ये यूं कह रहा है कि था महीने जाइए कांग्रेस ने वोट दो। मैं कह रहा हूँ सुनिए, मर जाएंगे लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। इतने साल भी पद यात्रा करी क्या? इतने साल भी पद यात्रा करी क्या? कहीं न कहीं इनको दुख है, कहीं न कहीं इनको दुख है कि यार मतलब ये कह रहे राहुल गांधी जी ने भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो ये भी राजसमंद से कर रहा है। नहीं, राजसमंद के अंदर राहुल गांधी कहाँ आया? कहाँ है राहुल गांधी जी राजसमंद में? आप हो ना पद यात्रा ये कर रहे हैं, इतने साल भी नहीं करी है, तो कहीं न कहीं इनके मन में तो है ना कि भाजपा को निपटानी है, इसलिए पद यात्रा करें, तो खुद ही वोट देके जीतेंगे। एक मिनट ये कांग्रेस वाला सभापति बाबू क्यों रोड के लिए वोट, उन्होंने अध्यक्ष हूँ, रोड के लिए गया, मैं रोड के लिए गया और उन्होंने मेरे घर के डाटा नोटिस दे दिया, घर का नोटिस दे दिया सभापति ने कि घर रहो, हमको टारगेट बना रहे हैं, तो आपके खिलाफ हमने कुछ बोलना चाहा। सभापति नाम अशोक जी टांग है, सभापति अशोक, वरना नाम हिटलर है कहीं। भाई यार वैसा भी था, नोटिस दिया लोगों ने। ये सिखाए हुए हैं, भाजपा वालों के सिखाए हुए हैं, खड़े कर रखे हैं ये सब बोलने के लिए, भाजपा वालों के सिखाए हुए हैं, खड़े कर रहे हैं। बाकी ये रोड अभी आज से 1 साल पहले ही ये रोड पूरी बनी है और रोड बन रही है। आप बताओ आपने कब वो मांग रखी वहाँ की रोड की? जब से अशोक जी सभापति बने उससे 20 बार हमने ज्ञापन दे दिया, कहा मीटिंग में लेते हैं, मीटिंग में लेते हैं, और अभी तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उन्होंने, कही की कि रोड नहीं बनाएंगे हम, तुम करना जो कर लो। और वो क्या नाम है, आयुष साहब बोलते हैं ऑटो घर खड़े कर दो, रोड नहीं बनेगी। इसीलिए हमने सभापति का और आयुष साहब को पूछना इसीलिए जलाया हमने, पुतले में जलायो। आयुष साहब को जलाया, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। पहले तो आयुष साहब का नाम पूछो इनको। क्या आयुष साहब अभी 15 दिन नाम को पूछो सर, वो जनन शर्मा नहीं है, जब बने तो उन्होंने लिख के दिया था, तब तो आयुष साहब पूछे थे ना। अब 15 दिन नहीं आया उन्होंने, और उन्होंने जवाब दो, नाम चेंज हो सकता है लेकिन आयुष साहब तो नहीं आया। ये तो आयुक्त के नाम है, चिट्ठी लिखी इन्होंने। वो बात नहीं हो रही। ये जब बोल रहे हैं अशोक जी टांग चेयरमैन बने थे, उसके बाद ये रोड देखो अभी कहीं खराब हो कुछ हो तो बताओ। अगर खराब होती तो अशोक जी टांग जो राजसमंद में जीता, अशोक जी टांग ने विकास कराया है राजसमंद नगर परिषद में। किरण जी जलदाई मंत्री होते हुए भी इतना विकास नगर में नहीं करा सकी। एक बात मेरी पर्सनल बात, मैं आवाज एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैं सुबह उठे शो कर रही हूँ, वाक्य में अशोक जी यार काम करने का तरीका अच्छा तो नहीं है भाई। नहीं हमें अच्छा लग रहा है और कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। आज देखे इतनी कोई भारत की जो तिरंगे वाली लाइटिंग है भाजपा ने कभी लगाई क्या? राष्ट्रवादी बात करते हैं कभी लगाई क्या? आज 100 फीट में भाई साहब इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी सोच की बात आप करते हो, पर तिरंगे की लाइट तो अशोक जी ने लगवाई, मिशन के चक्कर में लगा दी उन्होंने, बाकी लाइटें पहले से थी। जो खंबे थे उनको हटा के नई कंपनी को टेंडर देके नए खंबे लगाए, ये कोई विकास है? ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे सड़क बनाई, हम राजसमंद के व्यापार संघ ने यहाँ सड़क पे धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन की दिया, उसके बाद 1 महीने बाद ये रोड बनी और हमारे सारे व्यापारियों ने धूल खाया, अपने घाट के पैसों से पानी डलाया इस मिट्टी पे, तब जाके सड़क बनी। भाई साहब आप उप नेता प्रतिपक्ष हो, ये कचरा बात है तो हटाओ पहला तो
कचरा पात्र हटाने का काम ये करे जो सीट पे बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ इन 2.5 वर्षों में राजसमंद का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अभी व्यवस्था सुधार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए आपके सामने चिराग जी सत्यानाश कहते शहर का सत्यानाश किया इन लोगों ने, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ इस कांग्रेस बोर्ड की कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ कि राजसमंद का सत्यानाश करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। एक बार ताली हो जाए भाई साहब। यार भाई साहब अनी जरा हमारा कान पाक गया, मैं रोना ही यार भाई साहब, तो कोई हुड़ा है यार। राजसमंद का सत्यानाश तो खुद कर रहे हैं, राजसमंद का सत्यानाश तो लोगों को आगे कर कर खुद सत्यानाश कर रहे हैं, विरोधी पैदा कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, थोड़ा बोला और ज्यादा सुनो, थोड़ा बोलो ज्यादा। हाँ, मतलब एक मेवाड़ी में कहावत है, गणो गयो ने ज्यादा उड़ियो, जो अभी देख लो आप, जनता ने आगे करी नहीं, बाजार गिरा है। बाबूजी आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं आप? अभी है विधायक वो सही है, अभी सही है। हाँ, हाउ काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा है। बनना वोट चकाचक है, चकाचक। ठीक भाई साहब, एक यार आपको कितना बेला भाई साहब ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए सब कोरे हो रहे हैं। अच्छा नहीं है, हम मैंने सुनते आ गया ऑटो खड़ा। आप बताओ भैया कैसा विधायक चाहते हो? विधायक तो लोकल और वंशवादी नहीं हो। वंशवाद नहीं हो, वंशवाद नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है उसके अनुसार वंशवाद यहाँ पे नहीं हो, हम इसी विचारधारा के साथ में उनके साथ में। विचारधारा के साथ और में। भाजपा का हो। भाजपा का हो। एक नाम भी बता दो ना। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ किसी भी लोकल प्रत्याशी, जैसे कोई भी कार्यकर्ता हो, इकाई अध्यक्ष हो, उसको टिकट दो आप, 50,000 वोटों से जीतेगा। फॉर्मूला होते थे, नाम ही बता दी। नाम से क्या करना है, कार्यकर्ता को दो, टिकट जीत के आएगा। कार्यकर्ता को दो। आप बताएं सर। लोकल विधायक चाहिए जी, और विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास तो जो राजसमंद में जो कमियां हैं रोडों की है, और अभी की व्यवस्था से खुश हैं क्या आप? नहीं है, अभी की व्यवस्था से कुछ नहीं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आप बताएं सर कैसा विधायक चाहते हैं आप? लोकल इज ए लोकल, बस लोकल में। हाँ बस मैं तो लोकल में एक कोई नाम, भी हो, कोई भी हो, कोई भी चलेगा, बट लोकल होना चाहिए। लोकल इज ए लोकल। बाबूजी अबे तो कोई होचियो कि नहीं होचियो आप? लोकल ही चाहे, लोकल ही चाहिए। लोकल ही चाहे, लोकल ही चाहे तो गणेश जी ने फाइनल कर दिया कर दो। नहीं ठीक भाई साहब, आप बताओ कि अगर आपको वाकई में पार्टी अगर दावेदार बनाती है तो आपका विजन क्या है इस विधानसभा के प्रति? अरे सबसे पहले तो ये राजनगर देखो, चीन की दीवार बनाई है, इस चीन की दीवार को हटाना सबसे पहला विजन। ये राजनगर इस सनवाड़ के बीच में ऐसी दीवार बन गई है जो दोनों तरफ के व्यापारी दुखी है, आम लोग दुखी है, और ये चीन की दीवार सबसे पहले हटाना, ये मुख्य विजन है। राजसमंद झील भरी रहे, ये मुख्य विजन है। हमारे राजसमंद के युवा दरीबा में लगे, हमारे हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो दरीबा में लगे, अच्छी अच्छी जगह आरके में लगे, जेके में लगे, ये मुख्य विजन है। हमारे यहाँ पे रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो, ये मुख्य विजन है। हम बहुत पीड़ित हैं अभी इस चीन की दीवार से। राजनगर का कोई भी व्यापारी जिससे पूछोगे, एक छोटी सी बात गणेश जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, आपकी सोच भी अच्छी है कि भाई शिक्षा भी होनी चाहिए, रोजगार के अवसर भी होने चाहिए, पर मौजूदा विधायक भी तो आप ही के थे, आप चाहते तो उनको कह कर भी तो ये दीवार हटा सकते थे। सरकार हमारी नहीं है, स्टेट में सरकार हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। और पहले विधायक थे तब वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री थी, बराबर है, लेकिन अब हम लगातार इसमें ये चीन की दीवार को हटाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं, और जब भी मौका मिला और पूरी टीम के साथ में इस चीन की दीवार को हटा कर रहेंगे। चलिए ठीक है। हाँ भाई साहब, मैडम 1 करोड़ रुपया लगे मंडी बनाई है, आप इस मंडी की हालत देखो कितनी बुरी हालत हो रही है, लेटरिंगों की, मंडी की, ये सब्जी वाले बहाने बैठे हैं, और बिल्कुल हालत होगा कांग्रेस सरकार में, बिल्कुल हालत होगा जी राजसमंद का। कांग्रेस दुश्मन हो गई, ये सब दुश्मन है कि थाना है? कांग्रेस नहीं, हमारे भाई लोग है, दुश्मन नहीं है, पार्टी दुश्मन है हमारे तो, हमारे भाई है, पार्टी दुश्मन है। पर वणु सवाल तो पूछना, अबे कई पूछूं वणु कि ये घर क्यों बिगाड़ी? हाँ, ये जो आप मंडी की हालत देखो, ये मंडी की हालत क्यों बिगाड़ी भैया, इन्होंने पूछा है आपसे? अशोक जी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अच्छा। किरण जी की बेटी ने ध्यान नहीं रखा है, इसलिए बिगड़ी हुई हालत। किरण जी बेटी ने ध्यान नहीं रखा, इसलिए हालत बिगड़ रही। बाकी अशोक जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजसमंद नगर परिषद में। अशोक जी टांक
टाक जो चेयरमैन है वो बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं राजसमंद में, और हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है और हमें इतना विरोध नहीं अपने ही नेताओं का। अच्छा एक बात बताओ, अटे जीत रो कोई फॉर्मूला जन्नो नाम अशोक वे या जन्नो सरनेम गेहलोत वे वही चुनाव जीते अटे यूं कांग्रेस यूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो चुनाव बंसीलाल जी गेहलोत अशोक टाक वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी विधायक के चुनाव आ रहे हैं, देख लेना, उसमें कहीं नाम चेंज हो जाए और जीत जाए तो वापस मिलेंगे। क्या पता, और वही बात मैं आपको पूछूंगा कि आपने ऐसा बोला था मेरे को, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। चलिए क्या पता आप आपके मन की बात मैं ले लूं। आप बोलना चाह रहे हो कि क्या पता अशोक जी को टिकट मिल गया तो जीतेंगे 100%। बिल्कुल 50,000 वोटों से राजसमंद विधानसभा से जीतेंगे अशोक जी टाक। चलिए भाई साहब, ये तो कह रहे हो 50,000 वोटों चुनाव जीत रहा है। ये इनका सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि उनको टिकट मिले ताकि कितने से निपटे ये सब आपके, ये जनता निपटा देगी यार, ठीक है। यहाँ का बदला जो है मेरी हार्दिक इच्छा है अशोक जी टाक को टिकट मिले और कांग्रेस से वो लड़े। हार्दिक इच्छा है अशोक जी को टिकट मिले, इनकी हार्दिक इच्छा है। हार्दिक इच्छा है, आर्थिक इच्छा है इनकी अशोक जी को मिले। अब वो मेरे को पता नहीं है कि इनके मन से ये बात निकली है आर्थिक इच्छा, तो अब आप खुद सोच लो कि क्यों निकली है ये बात। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, अब खुद ही मुंह से अटकने लगे हैं। वो तो अशोक जी ने भी दे सका नहीं टिकट, किसी को भी दो। अब आर्थिक ये बोल रहे हैं, ये खुद बोलने लगे, हमारे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जनता के बीच ये खुद बोल रहे हैं। आप बताओ भैया, क्या ईमानदारी से कांग्रेस चुनाव जीत रही है आपके बारे में? कांग्रेस बहुत भारी मतों से जीत रही है, और ये सब स्थानीय की बात करते हैं। हमारे कांग्रेस के हर टाइम स्थानीय को मिलते हैं, और इस बार सब स्थानीय ने मूड बना लिया, स्थानीय को जिता के स्थानीय को जिता के माने मैडम को निपटाना चाह रहे हैं सब, ये स्थानीय करके दीप्ति मैडम को निपटाना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय कर रहे हैं ये बस। यार भाई साहब, ये तो कह रहा है कि था स्थानीय मुद्दों करने मैडम ने निपटाई रही आपकी दान, तो मैडम का क्या है, ठेका ले रखा है क्या? स्थानीय आएगा और लड़ेगा और जीतेंगे, इसमें क्या हो गया? ये तो यूं कह रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे हमारे यहाँ किसी का ठेका नहीं है कि एक ही एक चला है। स्थानीय मुद्दा है हमारा, स्थानीय है हमारा मुद्दा, और इस बार स्थानीय आएगा और 100% स्थानीय जीतेगा। 20-25 सालों से बिल्कुल जीतेगा और लाखों वोटों जीतेगा। चलो तो जनता दरबार का यहाँ समापन करते हैं, राजनगर का समापन करते हैं, और जनमंच के माध्यम से हमने जाना कि क्या होने चाहिए विकास के मुद्दे, क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से और नगर परिषद के कार्यकाल से जनता खुश है या नहीं। तो तमाम विरोध हुए और दोनों ही पार्टी में जमकर तू में भी हुई, और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। कांग्रेस वालों का दावा है कि 50,000 वोटों जीतेंगे, और बीजेपी वालों का दावा है कि स्थानीय कोई भी उम्मीदवार हो चुनाव तो अब की बार यही जीत रहे हैं। ये तो भविष्य गर्भ में छुपाएगा चुनाव कौन जीतेगा। पर आप सभी से एक अपील है कि वोट जरूर दें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सरकार आपको बनानी है, जनप्रतिनिधि आपको चुनना है। आप अपना वोट नाटों में भी दें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई आदमी, पर वोट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।